24 का चुनाव है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान का। विपक्ष उसको राजनीति से जोड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष राजनीति से जोड़ ही सकता है, एटलीस्ट उनका काम है। अब विपक्ष है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, एक्टिव रहने के लिए इलेक्शन से पहले ही। बट कोई फायदा होने नहीं वाला है। मोदी जी ने इतना कर ही दिया है अब पिछले अपने 2019 से 24 वाले टेन्योर में ही कि अगर अब कुछ इलेक्शन तक कुछ ना भी करेंगे तो भी सीटें ले आएंगे, राजनीति अपनी तीसरी बार सरकार दोबारा बना ही लेंगे। अच्छा, तो वही बस कह ही सकता है मेरे हिसाब से। विपक्ष तो कह रहा है कि लग रहा है जैसे मोदी जी नहीं, बीजेपी नहीं, राम जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, मुद्दा कब से चलता आ रहा है, फाइनली इस मुद्दे को पहली बार विराम मिलेगा। अच्छा। इस इलेक्शन के बाद से जो इलेक्शन अब हुआ करेंगे 29 में 34 में, उनमें कम से कम ऐसा रहेगा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ये आप भी जानते हैं राम मंदिर कब से एक मुद्दा है। तो पहली बात तो ये है कि एक मुद्दा खत्म हो रहा है। दूसरी बात, भगवान राम घर आ रहे हैं, दोबारा अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इतना अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन बस कर सकता है, कह रहा है कि जो है सत्ता पक्ष मंदिर मस्जिद कर रहा है, महंगाई और बेरोजगारी इतना ज्यादा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, महंगाई कब से नहीं है, बेरोजगारी कब से नहीं है। इंदिरा गांधी, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, कितने नारे दिए गए। गरीबी आज भी वैसी है, वैसी की वैसी रहेगी। गरीबी, देखिए, बेरोजगारी और गरीबी ऐसा मुद्दा है, बेरोजगारी पे काम राजीव गांधी कर सकते थे। पहले अगर जनसंख्या कानून लेकर आते, उसके बाद अगर देश में कंप्यूटर लाते तो शायद जनसंख्या पे कंट्रोल हो सकता था। लेकिन वो पहले कंप्यूटर लेकर आए, जनसंख्या पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, शायद वही नतीजा है। लेकिन जनसंख्या पे मैं एक तरह से मोदी सरकार का, मैं तो देखिए सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अगला इलेक्शन जीतते हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें एक यूसीसी, एक उन्हें जनसंख्या नियंत्रण, ये दो कानून तो उन्हें लाने ही चाहिए। ये इसी बात को तो लेकर जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगता रहा है कि धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है बीजेपी में। देखिए, भारत एक देश ही ऐसा है जहाँ पे इतने धर्म है, इतनी जात है, इतनी बोली है, इतने प्रकार के लोग रहते हैं, और राजनीति भी भारत में हर बच्चा करता ही है। धर्म के नाम पे राजनीति होना तो जी लाजिमी सी बात है। अब उस पे बीजेपी ने अच्छे काम भी किए हैं, बीजेपी ने हो सकता है कुछ गलत काम भी किए हो, सही में धर्म के नाम पे राजनीति की हो तो ठीक है जी, किए तो करिए, इस पे कोई क्या ही कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है जी। अच्छा, चलता है। अच्छा, राहुल जी जो है भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा है। मैं ये कहूँगा, मैंने ना अभी एबीपी का सी वोटर सर्वे देखा था। अच्छा। मेरे को जहाँ तक याद है 52 या 55 कुछ सीट आई थी कांग्रेस की, अकेले कांग्रेस की, गठबंधन से अलग यूपीए की अलग कांग्रेस की 52 सीटें आई थी। अच्छा। इसमें मैंने सीटों का थोड़ा बढ़ता हुआ देखा, 150 से 165 सीटें बढ़ती हुई देखी हैं। अच्छा। कांग्रेस न्याय यात्रा ठीक है, कम से कम एक्टिवली ग्राउंड पे उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपना पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छी चीज़ है, लेन फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा इस चीज़ का। राहुल गांधी जी पीएम बन सकते हैं भविष्य में? नहीं। क्यों नहीं बन सकते? चेहरा नहीं लगता है राहुल गांधी पीएम का, बिल्कुल नहीं लगता है। आप खुद देखिए, एक न्यूट्रल होकर अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री अगर हमारे कहीं जाते हैं तो लगता है कि कोई देश का राजा आ रहा है, एक ऑरा लगता है। हमारे राहुल गांधी हैं, वो बाहर जाके भारत का खंडन करते हैं, कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी मारी जा रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। एक आपने कभी देखा है बाहर का नेता कोई आके किसी दूसरे देश में आके अपने देश की ऐसी बातें करेगा? ऐसा नेता कल को भारत का पीएम बने, कैसा, आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, बहुत ही कॉमिकल चीज़ है फॉर मी, बहुत ही कॉमिकल चीज़ है और हो भी नहीं सकती है मेरे हिसाब से। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिरी में हम कुछ और आपसे जानना चाहेंगे, महागठबंधन में रीजनल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब इकट्ठा हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं कई पार्टियों के मुख्यमंत्री भी हैं, तो रीजनल वोटों पे उनका तो पकड़ होगा कहीं ना कहीं। आइए सर। रीजनल वोटों पे तो देखिए पकड़ सबका होता ही है, और रीजनल पार्टियों का भी यही हाल है। जैसे आम आदमी पार्टी है भी दिल्ली में ही है, नेशनल पॉलिटिक्स का तो उन्हें खैर मिल गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना उनकी पैठ नहीं है सिर्फ दिल्ली में, और भी कई जगह पे ऐसी पार्टी हैं, साउथ में हम देख सकते हैं, वहाँ पे वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी, इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करके देंगी। आप देख सकते हैं मणिपुर साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ पे भी कई ऐसी पार्टियां हैं। तो देखिए, उनका फ़ायदा पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का यही है, वो उत्तर भारत से और थोड़ा बहुत गुजरात साइड से, मध्य प्रदेश साइड से, यहाँ से अपनी सरकार बना लेगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इजीली कर लेंगे ये सब अच्छे से काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।